हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम खाली रिव्यू करेंगे। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने कल के वीडियो में एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखी थी। उसमें हमने जो सिंपल 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी रहती है उसके बारे में डिस्कस किया था, और हमने ये भी कहा था कि वो स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि वही नहीं, कोई भी इंट्राडे स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने के लिए हमें ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, और ट्रेंड को देखकर ही हमें इंट्राडे की कोई भी स्ट्रेटेजी रहने दो उसे अप्लाई करना पड़ता है। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने रिलायंस के बारे में डिस्कस किया था। और हमने, अगर हम डेली चार्ट ओपन करेंगे तो हमने पहले डेली चार्ट पे अच्छी तरह से इसका ट्रेंड देख लिया था। और हमने ये भी कहा था कि इसका अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में जब भी हम कैंडल्स को कंपेयर करते हैं तो ग्रीन कैंडल्स जब भी बनते हैं तो वो बड़े वाले बनते हैं, और जब भी रेड कैंडल्स बनते हैं तो छोटे वाले बनते हैं। कभी कभी रेड बड़ी बड़ी बन जाएगी, लेकिन कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम ग्रीन कैंडल हमें बड़े वाले मिल जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर अप ट्रेंड रहेगा तो मैक्सिमम मूवमेंट जब भी इंट्राडे में हम ट्रेड करते हैं तो अपर साइड में अगर हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है और स्टॉक में मोमेंटम बनता है तो अपर साइड में बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट बन जाती है, राइट। लेकिन कंपैरेटिवली जब भी डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आती है तो उतना नहीं मूवमेंट देता वो। यानी कि जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है, अगर हम ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड ले लेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट कम मिलने की संभावना रहती है, या तो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होकर लॉस होने की संभावना रहती है। तो कल के दिन में हमने रिलायंस का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था, और हमने कहा था कि ये स्टॉक में अगर हमें ट्रेडिंग करनी हो इंट्राडे बेसिस पे तो हम यहाँ पे बाइंग का ही मैक्सिमम टाइम पे ट्रेड करने का सोचेंगे। दोस्तों, वैसे तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, लेकिन बिगिनर लेवल को जो कन्फ्यूजन आता है, प्रॉब्लम बिगिनर लेवल के लोगों को जो आते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम सिंपल वे से यानी कि एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके पास पहले से ही स्ट्रेटेजी है, आपको मार्केट समझ में आता है, आपको स्टॉक समझ में आता है, तो आप कौन सी भी स्ट्रेटेजी के साथ कभी भी आपके हिसाब से बाय सिग्नल आएगा, सेल सिग्नल आएगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं रहती, और जो सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजीज रहते हैं, 5 मिनट ब्रेकआउट, 10 मिनट ब्रेकआउट, फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, मूविंग एवरेज ब्रेकआउट, तो जो सिंपल से स्ट्रेटेजीज रहते हैं जो कि बिगिनर लेवल के लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उसी एक 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को लेकर हमने कल एक एनालिसिस किया था और एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने ये भी कहा था कि आप कुछ दिनों के लिए इसका पेपर ट्रेड कीजिए, तो आपको लाइव बेसिस पे समझ में आएगा कि किस तरह से वर्कआउट होते रहता है। तो कल के दिन में हमने स्ट्रेटेजी बताई थी, और आज के दिन में हम इसका रिव्यू करेंगे कि किस तरह से वर्कआउट हुआ है। दोस्तों, अभी आज के दिन में मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अभी आज का तो सक्सेसफुल हमें इसका रिजल्ट मिला है,
लेकिन कुछ दिन के लिए फिर भी आप इसे ट्रैक कीजिएगा। कुछ दिन बाद हम अगर टाइम मिलता है तो और एक बार इसका वीडियो देखेंगे और फिर से हम बैक टेस्टिंग करके बताएंगे कि सिंपल जो 5 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी रहती है अगर उसे हम ट्रेंड के साथ एग्जीक्यूट करते तो हमें किस तरह से मुनाफा हो जाता है। दोस्तों अगर आपने कल वाला वीडियो देखा नहीं होगा तो ये वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो की लिंक डाल देता हूँ। वहाँ पे हमने खाली उसका टाइटल दिया है कि स्ट्रेटेजी जो इंट्राडे स्ट्रेटेजी रहती है उसे किस तरह से बेटर बनाना चाहिए। तो इस तरह का हमने एक टाइटल दिया है, वो वीडियो पे आप क्लिक करके वो वीडियो में देख सकते हैं कि हमने किस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। आज की वीडियो में इसका खाली मैं रिव्यू कर लेता हूँ। हमने कहा था कि 5 मिनट के ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है और इसमें बाय ही करना है, सेल नहीं करना है। तो आज इसका पहला ही दिन है, हमने कल एनालिसिस किया था तो देख सकते हैं आप इसका अगर हाई देखेंगे फर्स्ट 5 मिनट का तो इसका हाई था 2099, राइट। और आज के दिन में इसने मैक्सिमम अब तक का जो हाई है, अभी जो टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये टाइम का इसका अब तक जो हाई दिया है वो है 2139 का, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ कितना अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आ गया और कितना अच्छा खासा रिजल्ट हमें मिल गया। अभी देखेंगे तो यहाँ पे हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई और उसके इन बिटवीन ये स्टॉक नीचे भी आया था। अभी इसमें थोड़ा आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ पे मैं पूरी तरह से नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको भी समझ में आएगा। हमने 3 स्टॉप लॉसेस बताए थे, एक आधे % का, एक 1% का और दूसरा ये 5 मिनट के कैंडल के लो के नीचे। अब ये चार्ट देखने के बाद तो हमें इजीली समझ में आ रहा है कि इसका जो 5 मिनट का लो है ये तो हिट नहीं हुआ है, यानी कि ये तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, हमारा टारगेट तक चला गया है। अभी 1% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या वो एक देख लीजिए और आधे % का हिट हुआ है क्या वो एक देख लीजिए। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आधे % का स्टॉप लॉस किस तरह से वर्कआउट होता है, 1% का किस तरह से वर्कआउट होता है और कैंडल लो का किस तरह से वर्कआउट होता है। तो उसमें से आपको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस का डिस्टेंस किस तरह से होना चाहिए, कितना होना चाहिए। क्योंकि कल भी अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब भी हम आधे % का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट में वॉलाटिलिटी रहेगी, स्टॉक में वॉलाटिलिटी रहेगी, तो मैक्सिमम चांसेस रहते कि वो आपका स्टॉप लॉस हिट करे और फिर टारगेट तक जाए। तो इस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने कहा था कि आप 1% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1% में बेनिफिट क्या होता है कि कंपैरेटिवली कम स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है जब भी हम कंपेयर करते हैं 0.5% से, राइट। तो 1% का भी आप लगा सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप ज़्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं तो ये डायरेक्टली ये जो कैंडल है फर्स्ट 5 मिनट की उसके लो के नीचे लगाए तो ये स्टॉप लॉस हिट होने के तो चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। मैक्सिमम टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम रहेगा, ट्रेंड रहेगा, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड ले लेंगे तो ये जो स्टॉप लॉस रहता है ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम रहते होंगे। 100% एक्यूरेसी के साथ हमें तो ट्रेड नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन बहुत ही कम बार ऐसा होगा कि हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे और मैक्सिमम टाइम पे हमारे टारगेट हिट हो जाएंगे, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर देखेंगे तो आप स्टॉप लॉसेस के हिसाब से आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, मैंने कल की वीडियो में अच्छी तरह से बताया है। आप खाली यहाँ पे देख लीजिएगा कि इसका हाई ब्रेक होने के बाद आधे % का ये थोड़ा नीचे तो आया था तो आधे % का हिट हुआ है क्या ये देख लीजिए, फिर 1% का हिट हुआ है क्या ये देख लीजिए, और कैंडल का लो का तो हिट नहीं हुआ, ये चार्ट को देखकर ही समझ में आ रहा है। और अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टॉप लॉसेस थे हमारे कौन से हिट हुए और कौन से नहीं, तो हमें किस तरह का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो ये बात आपको समझ में आएगी। और उसके साथ अगर आप ये भी देखेंगे कि इसका हाई ब्रेक होने के बाद थोड़ा वोलाटिलिटी तो आई, लेकिन फाइनली जो ट्रेंड था हमारा अप ट्रेंड उसको फॉलो करते हुए स्टॉक यहाँ तक चला गया, राइट। और इसमें ट्रेलिंग जैसे कि स्विंग लो कहा था तो हम ट्रेल किस तरह से शिफ्ट करेंगे, थोड़ा एक जैसे जैसे स्विंग लो बनते रहते वैसे वैसे हम ट्रेल शिफ्ट करेंगे, राइट। और जब भी हमारा स्विंग लो हिट होगा हम यहाँ से बाहर आएंगे। ये भी हो सकता है अगर आप कोई मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते तो मूविंग एवरेज भी ड्रॉ कीजिए, इस तरह से मूविंग एवरेज ड्रॉ हो जाएंगे। मूविंग एवरेज को क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस ओवर मिलता है तो वहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके रहते हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो लास्ट डे में कल के दिन में हमने जो स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, हमने कहा था कि अगले दिन से आप उसे पेपर ट्रेड कीजिए। तो आज के दिन में मुझे अच्छा खासा सिनेरियो मिला, इसलिए मैंने सोचा कि उसका एक वीडियो बना दूं, आपको यहाँ पे लाइव रिजल्ट भी समझ में आता है, मिल भी जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कैंडल लो का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, जैसे इसका हाई ब्रेक हो गया हमें यहाँ तक मूवमेंट मिल गई, राइट। ट्रेल करते करते या तो अगर आप 1:2 का भी करेंगे, 1% का भी 1% के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2% तक का भी जाएगा तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इन बिटवीन तो हमें ट्रेल ही करते जाना है तो प्रॉफिट लॉकिंग भी होती जाती है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो कल की स्ट्रेटेजी में हमने जो भी डिस्कस किया था बहुत ही अच्छी तरह से आज के दिन में वर्कआउट हुआ है। और ये आज के ही दिन में नहीं, अभी इसे कल के दिन में ट्रैक करना है। जो भी अगले ट्रेडिंग सेशंस आते हैं हर एक ट्रेडिंग सेशन में हमें
यही स्ट्रेटजी को देखते जाना है कि ये कितनी अच्छी तरह से वर्कआउट हो रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि खाली ट्रेंड को मिलाने के बाद 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि कितनी अच्छी तरह से वर्कआउट होती है खाली ट्रेंड को मिलाने के बाद, राइट। ये आपको समझ में आएगा। अभी आप ये तो आज के दिन का मैंने अभी आपको एनालिसिस करके बताया है, एक रिव्यू देने के लिए मैंने ये बताया है। अभी आप कुछ दिन के लिए ट्रैक कीजिएगा और कुछ दिन के बाद, अभी थोड़ा दिन हम वेट करेंगे, फिर बाद में जाकर हम जो भी बहुत सारे दिन बीत जाने के बाद हम फिर बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि इसने रिजल्ट किस तरह से दिया है। अभी ये जो रिजल्ट है इसका क्राइटेरिया यहाँ पे इतना ही है कि जब तक रिलायंस, अभी यहाँ पे डेली चार्ट देखेंगे तो जब तक रिलायंस हमारा अप ट्रेंड में है तब तक हम इसमें बाय करेंगे। अगर मान लीजिए इसका ट्रेंड चेंज हो जाता है, यहाँ से जैसे इसका ट्रेंड चेंज हो यहाँ पे हो गया, तो हम फिर उल्टा करेंगे, बाय करने के बजाय वो पर्टिकुलर स्टॉक में हम हर दिन में 5 मिनट ब्रेकआउट पे सेल करते जाएंगे। वो भी हम अलग तरीके से देखेंगे। और दूसरा एक स्टॉक हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो जो उसके डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, और उस तरह के स्टॉक में हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इंट्राडे में सेलिंग भी कर सकते हैं ट्रेंड के साथ और सिंपल सी 5 मिनट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके, राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी रिव्यू देख लिया, जो भी कल के दिन में हमने स्ट्रेटेजी देख ली थी, आपको कल की स्ट्रेटेजी भी समझ में आई होगी और आज के दिन में आपको रिव्यू भी मिला होगा। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आज का ही दिन नहीं, आप आने वाले जितने भी ट्रेडिंग सेशंस है, जब तक रिलायंस हमारा अप ट्रेंड में दिखता है हमें, यानी कि जब तक इसकी डायरेक्शन ऊपर के साइड में, तब तक हमें बाय करना है। बाय का हमें पेपर ट्रेड करते जाना है, देखते जाना है, और आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड के साथ किस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको इससे ज़रूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया, तो डिस्क्लेमर बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।